बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह से कुशवाहा की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और अब इस मुलाकात को 2024 से पहले बीजेपी के मोर्चेबंदी के तौर पर भी देखा जा रहा है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद बीजेपी के साथ अब बिहार में पशुपति पारस गुट की एलजेपी ही रह गई है। दूसरी ओर महागठबंधन में 7 पार्टियां शामिल हैं। बीजेपी बिहार में अपना कुनबा बढ़ाने के लिए छोटे छोटे दलों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी चिराग पासवान को साधने में कामयाब रही है। अब उनकी नज़र जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पर है। इससे पहले बीजेपी मुकेश सहनी को भी अपने साथ जोड़ने के लिए दाव चल चुकी है और बीजेपी के इसी प्लान के तहत पिछले दिनों अमित शाह ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की थी। शाह से मुलाकात के बाद बिहार लौटे जीतन राम मांझी के सुर अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर उसके वोट बैंक को एक जगह जोड़कर एक बड़ा वोट पैकेट बनाने की कोशिश कर रही है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में कुर्मी और कोयरी का वोट करीब करीब 12% है। इसमें से कुशवाहा वोट करीब 9.5% है। 2005 में नीतीश कुमार ने इसी कुर्मी कोयरी वोट के सहारे लालू यादव को बिहार की सत्ता से बेदखल कर दिया था। अब इस वोट पर बीजेपी की नज़र है। बीजेपी ने कुशवाहा वोटों को साधने के लिए पहले ही सम्राट चौधरी को प्रदेश की कमान सौंप दी है और अब उपेंद्र कुशवाहा के जरिए भी इस जाति के वोट को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी तैयार नज़र आ रही है। इसके लिए बीजेपी ने कुशवाहा को एनडीए में शामिल कराने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अब बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मिलना चाह रहे थे, तब गृह मंत्री ने मुलाकात के लिए समय दिया था। दोनों नेताओं के बीच अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। इससे ज़्यादा इसके सियासी मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। कुशवाहा और अमित शाह के बीच मुलाकात में क्या बात हुई है यह तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन यह तय है कि 2024 से पहले यह एक महत्वपूर्ण सियासी या राजनीतिक मुलाकात है। उपेंद्र कुशवाहा का नाम मीडिया की सुर्खियों में ज़रूर बना रहता है, लेकिन बिहार में उनका कोई बड़ा जनाधार नहीं दिखता है। कुशवाहा बीजेपी या नीतीश के सहारे के बिना एक विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाते हैं। 2019 में महागठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो दोनों जगह से हार गए थे। इससे पहले 2014 में एनडीए ने उनकी पार्टी को 4 सीट दिया था। तब बिहार में कुशवाहा की पार्टी ने चारों सीट पर जीत दर्ज कर ली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद कुशवाहा ने 2021 में अपनी पार्टी आरएलएसपी का विलय जदयू में कर दिया था। इसके 1 साल के कुछ महीने बाद ही कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार से बगावत करके उनका साथ छोड़ दिया और अब एक अपनी नई पार्टी आरएलजेडी बना ली है और अब एक बार फिर कुशवाहा बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ जाकर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा सकते हैं? कमेंट में बताइएगा और बिहार की हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।